नमस्कार दोस्तों। आज थोड़े कुछ दिन बाद मैं फिर से सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूँ और आज मैं 10th का 13 चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इस चैप्टर के अपन एक दो क्वेश्चन है वीडियो में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। लेट मी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है 13.1 का 13.1 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन समझो। लिखा हुआ है दो घन है, दो क्यूब है। क्यूब के बारे में आप सब जानते हो, क्यूब के बारे में आप सब जानते हो क्योंकि लूडो सब खेले हुए हैं। और जैसा अपना डाइस होता है, जैसा अपना पासा होता है, वही एक्चुअली में एक क्यूब होता है। इसके बारे में आप सब जानते हो, ठीक है। तो ऐसे दो क्यूब है जिसमें हर एक का वॉल्यूम, हर एक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, मतलब दो क्यूब है, दोनों क्यूबों को जोड़ के एक और मैं इधर बना देता हूं, एक क्यूब और ये इन दोनों क्यूब को जोड़ के, इन दोनों क्यूब को ऐसा पास में लाके एक क्यूबॉइड बनाया गया है। वो कुछ इस टाइप से दिखेगा आपको। इस टाइप से आपको दिखेगा। तो इन दोनों क्यूब को ऐसा पास में लाते हैं तो ऐसा एक क्यूबॉइड बन जाता है, ठीक है। तो ये जो क्यूबॉइड बन रहा है, ये जो घनाभ बन रहा है, इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो सबसे पहले आपको जो दे रखे हैं उनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको आयतन दे रखा है, वो भी काय का, घन का, क्यूब का। इस क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है, वो होता है a क्यूब, ठीक है। तो आपको a क्यूब दे रखा है और आपको निकालना है इसका सरफेस एरिया, मतलब 2LB + BH + HL। अब अपन 10th में आ चुके हैं, L और B और इसके बारे में हम जानते हैं। A के बारे में हम जानते हैं एज ऑफ क्यूबॉइड या फिर घन का किनारा, ठीक है। तो अपने को इसको सोल्व करके इसके हिसाब से अपने को इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो आपको एक बात क्या पता चलेगी कि जब भी हम दो क्यूब को जोड़ के क्यूबॉइड बनाते हैं तो चेंज कहाँ आता है, सिर्फ चेंज आता है सिर्फ उसकी लेंथ, बाकी हाइट भी सेम रहती है और ब्रेथ भी सेम रहती है। ये भी हाइट भी होगी वही है और ब्रेथ भी सेम है, ठीक है। और क्यूब के बारे में आप सब जानते हो, उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट बिल्कुल सेम टू सेम होती है, ठीक है। इसलिए तो उसका वॉल्यूम a × a × a, मतलब a × a, ये लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है। तो a × a मिलके a क्यूब बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए a क्यूब हो गया। तो अब तो a क्यूब की वैल्यू गिवन है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। समझने का क्वेश्चन हो गया। गिवन को लिख लेते हैं, दिया है गिवन को। गिवन क्या अपने को हिंदी वाले भी समझ सकते हैं। दिया है, क्या दिया है, घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो क्यूब यूनिट होती है, मतलब क्यूब के फॉर्म में होती है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी जो घन का आयतन होता है वो होता है a क्यूब। यदि मैं मान लूं ऊपर, लेट एज ऑफ क्यूब यानी घन का किनारा a, एज ऑफ क्यूब यदि a है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, a क्यूब। वॉल्यूम की वैल्यू आपको दे रखी है 64, उधर से क्यूब हटता है तो इधर क्यूब रूट लगता है, इक्वल्स टू a, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे, इसको फैक्टराइज करोगे तो ऐसा निकलेगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64 इक्वल्स टू a। जब पेयर की बात करें तो क्यूब रूट है, मतलब 3 के पेयर, मतलब 2 × 2 बाहर आ गया, मतलब a की वैल्यू आपको मिली 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब a की वैल्यू 4 सेंटीमीटर मिली, मतलब इसकी लेंथ भी, इसकी जो लेंथ है वो 4 + 4 हो गई, इसकी भी 4, इसकी भी 4, इसकी हाइट हो गई 4 और इसकी ब्रीथ हो गई 4। मतलब जो क्यूबॉइड बना, इनसे जो क्यूबॉइड बना उसकी सिर्फ चेंज हुआ लंबाई में, लंबाई 4 के प्लेस पे क्या हो गई 8 हो गई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके सारी a × b, a, b और h की वैल्यू निकाल के ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। किस टाइप से, देखो
सो इसलिए लेंथ ऑफ क्यूबॉइड मतलब घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई एल बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, या थोड़ा सा ऐसा भी कर सकते हो 4 + 4 मतलब 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई बी बराबर 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच बराबर 4 सेंटीमीटर। अब ए और बी और एच तीनों वैल्यू आपको यदि पता है तो आप बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हो, जिसे मैं करता हूँ, इसको मिटा सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मतलब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2LB + BH + H। 2LB, L मतलब 8, B मतलब 4, BH 4 × 4 और HL 4 × 8। ठीक है, बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है। बत्तीस और 31 64, 64 और 70 और 80, 80 का 2 करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये है सरफेस एरिया और सरफेस एरिया यानी क्षेत्रफल की इकाई होती है स्क्वायर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल था और आपको सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेट मी कंटिन्यू। सेकंड क्वेश्चन है कि मैंने शॉर्टकट में उतारा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ पूरा। एक हेमिस्फेरिकल वेसल है, एक बर्तन है जो कैसा है, हेमिस्फेरिकल है, और उसके ऊपर क्या है, एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक बेलन है। बेलन और अर्धगोले से आप सब परिचित है, क्योंकि 9th क्लास में ये चैप्टर पूरा 13 चैप्टर दे रखा है उसमें। ठीक है, तो एक हेमिस्फेयर और एक सिलेंडर है वो, और उसमें जो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर मतलब अर्धगोले का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है, टोटल हाइट 13 मतलब कुल ऊंचाई 13, और आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, तो मैं कुछ उसका डायग्राम बना देता हूँ, वैसे इसमें डायग्राम आपको बनाना भी पड़ेगा। तो ये है आपका सिलेंडर, और ये सिलेंडर किसके ऊपर है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर। ठीक है, इस टाइप का बर्तन है। इस बर्तन में आपको इस बर्तन की टोटल हाइट दे रखी है 13 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर, और आपको इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो इनर सरफेस एरिया यानी कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जहां जहां आपको सरफेस दिखाई देती है। अब इसमें बाहर भी है अंदर भी है, बट अपने को क्या बोला, बाहर अंदर ही निकालना, इनर आंतरिक। ठीक है, तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि इसका इनर पार्ट कौन सा, ये क्योंकि दोनों खोखले हैं, दोनों ही हॉलो है, दोनों खोखले हैं, तो मतलब दोनों का जो सीएस है, कर्व सरफेस एरिया जो है, जो सीएस है वही अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो जो बेलन है इसका सीएस होता है आपका 2πr/h, और ये जो हेमिस्फीयर इसका 2πr²। ठीक है, और ये जो दोनों हैं, ये दोनों में आपको वैल्यू रखनी है और सोल्व करना। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आर आप कैसे निकालोगे, ये जो डायमीटर दे रखा है ना, इसको हाफ कर देना। डायमीटर हाफ रेडियस होती है, तो रेडियस आर निकल आएगी, और हाइट आपको गिवन है। बट हाँ, एक बात इसमें समझने की है, हाइट आपको टोटल गिवन है, बट आपको यहाँ पे किसकी चाहिए, सिर्फ सिलेंडर की। तो सिलेंडर की हाइट तो मैं आपको बता देता हूँ, जब ये 14 है तो इसकी रेडियस हो जाएगी 7, ये भी हो जाएगी 7। ठीक है, बट जो गोला है वो आपने सबने देखा है, वो पूरा गोल रहता है, उसका एक सेंटर होता है, उसमें कोई हाइट नहीं होती, मतलब जो भी हाइट होती है उसकी रेडियस है उसका डायमीटर के बराबर होती है। ठीक है, तो मतलब इसकी ये वाली जो रेडियस है वो भी, ये वाली भी क्या है, वही रेडियस है, मतलब ये वाली हाइट भी क्या है, 7 सेंटीमीटर है। अब आपको समझ में आया होगा कि टोटल 13 में से 7 माइनस करने पे ये वाली आ जाएगी, और 13 - 7 मतलब 6, तो जो h की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, वो तो मैंने इधर डायग्राम में करके बता दिया। अब अपन कैलकुलेशन करते हैं। तो गिवन में आप क्या लिखोगे, गिवन यानी कि दिया है
दिया है। क्या दिया है भैया? अर्धगोले का व्यास, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, अर्धगोले का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे आप रेडियस आर निकाल सकते हो। रेडियस को बोलते हैं त्रिज्या, तो त्रिज्या आर बराबर 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल हाइट ऑफ वेसल, बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। अब बर्तन की कुल ऊंचाई भी पता चली, तो अपने को तो ये वाली हाइट चाहिए सिर्फ सिलेंडर की, तो सिलेंडर की देखेंगे हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, बेलनाकार भाग की ऊंचाई। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले दोनों वैसे तो कुछ है पूरे हिंदी में चल रहा है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसको 1 से डिनोट कर देते हैं हम, तो हो जाएगी 13 माइनस, आपने कितने किया 13 माइनस 7 मतलब 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आर भी पता है, एच भी पता है, तो इसका सरफेस एरिया निकाल लेंगे। ध्यान दीजिए, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल मतलब वेसल में बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्र क्या होगा। दोनों फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे, और फॉर्मूले के पहले अपने उसके बारे में लिखना पड़ेगा, तो मैं एक बार ध्यान लगाते हुए ध्यान लगा देता हूँ, वैसे उसके बराबर में है पर जगह नहीं होने के कारण। तो क्या लिखेंगे, ये प्लस ये क्या है, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, बेलन का उत्तर पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का उत्तर पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये होगा अपना 2πRh और ये होगा 2πr²। ठीक है, ये होगा अपने फॉर्मूले। अब वैसे तो आप कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते हो, बट कैलकुलेशन सिंपल बनाने के लिए, क्योंकि पाई की वैल्यू आपको पता होना चाहिए 22/7। ठीक है, जब तक आपको पाई इक्वल्स टू कुछ दिया ना हो, जैसे कभी-कभी 3.14 भी रखना पड़ती है, वैसे जब तक नहीं दिया हो तब तक आपको 22/7 ही रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे 2πr हम कॉमन निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, तो 2πr कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ h, यहाँ बचेगा सिर्फ r। अब कैलकुलेशन सिंपल कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे पाई की वैल्यू 2 टाइम रखनी पड़ती है, यहाँ पे पाई की वैल्यू एक बार रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो उससे थोड़ा सिंपल माना जाता है, अपॉन इनटू b, बाकी तो आप कैसे भी कर सकते हो। 22/7, r की वैल्यू आपकी 7, h की वैल्यू आपकी 6, r की वैल्यू कोई 7, ये 7 से ये 7 कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 44 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई में प्लस किया तो 7 और 6 13, 13 4 52, 13 4 52, एरिया है 5, 13 4 52 प्लस 5 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। आपको समझ में आया होगा, समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बोले, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेट मी कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक खिलौने की बात करिए, एक टॉय की बात करिए, जिसमें वो टॉय आपको ऐसा बताया गया है कि एक हेमिस्फीयर की एक अर्धगोला है, इस अर्धगोले के ऊपर एक कोन है, शंकु, ऐसा कुछ खिलौना है, और इस खिलौने का आपको सरफेस एरिया निकालना है। इस खिलौने के सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको दे रखा है कि शंकु की त्रिज्या मतलब रेडियस ऑफ कोन 3.5 सेंटीमीटर। तो जो कोन रेडियस की होगी वही इसकी होगी, ये 3.5 है तो इसकी रेडियस भी क्या हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। दूसरी बात आपको बोलिए इसकी कुल ऊंचाई 15.5 है, इसकी कुल ऊंचाई मतलब यहां से लेके तो कि यहां तक पूरी टोटल ऊंचाई 15.5 है।
ठीक है। तो आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो भैया सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए सरफेस कहाँ कहाँ है। तो देखो ऐसा खिलौना है ये हाथ में, तो इसका कर्व सरफेस एरिया है और उसका भी कर्व सरफेस एरिया है, दोनों का कर्व सरफेस एरिया आपको पता होना चाहिए। तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल और इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब आपको आर और एल की वैल्यू की जरूरत है, तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आर तो आपको सीधे सीधे गिवन है, आर की वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ से देखिए एल निकालना थोड़ा टेढ़ी है। तो एल आपका, एल का जो फॉर्मूला होता है, एल मतलब ये वाली हाइट, स्लैंट हाइट, और इसका फॉर्मूला होता है एल इक्वल्स टू रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मतलब एल निकालने के लिए आपके पास एच और आर होना चाहिए। अब आर तो है आपके पास, एच नहीं, एच बड़ा सिंपल तरीके से हम निकाल सकते हैं। जैसे ये पूरा 15.5 है, तो ये बचा हुआ ये वाला माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये जो आएगा बचा हुआ ये अपना आ जाएगा 15.5 माइनस 3.5, जो भी आएगा वो क्या रहेगी, एच रहेगी। ठीक है, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एच इक्वल्स टू 15.5 माइनस 3.5, ये आ जाएगी 12। 15 में से 3 गए तो 12 बचे। ठीक है, 0.5 से निपट गया, ये तो हो गया। एल निकालना है तो एल निकाल लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई मतलब किसकी, शंकु की। स्लैंट हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन एल इक्वल्स टू रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा 144 और ये होगा 5 5 जा 25, 3 के बाद ये क्या था 4 4 5 जा 12। ठीक है, पीछे वाले जो पीछे 5 होता है उसके लिए बड़ा सिंपल तरीका है, 5 का कर दो 25, 3 के बाद आता है 4, 4 दिया 12, 2 के बाद पॉइंट लगा। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 156.25 ऐसा कैसा, और ये हो गया 156.25 की यदि आप बात करते हो तो ये होता है 125 का स्क्वायर। तो 125 बाहर आया, तो 125 बाहर आया तो 1 के बाद पॉइंट लगी। ठीक है, तो ये हो गया स्लैंट हाइट। अब आपको स्लैंट हाइट भी पता चल गई, तो आपको कुछ नहीं बस फॉर्मूला लगाना, आंसर निकालना है, वो मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो सरफेस एरिया ऑफ टॉयज, सरफेस एरिया ऑफ टॉयज, टॉय टॉय नहीं टॉयज, टॉयज नहीं टॉय मतलब खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला मतलब हेमिस्फीयर, तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये होगा 2 पाई आर एच, नहीं 2 पाई आर एच तो सिलेंडर पे चलेगा, ये होता है पाई आर एन, और ये होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब मैंने आपको पहले ही बताया, बड़ा सिंपल फॉर्मूला, यदि आपको सिंपल बनाना है तो आप पाई आर निकाल लो कॉमन, यहाँ से पाई आर निकाल दिया, एल और यहाँ बचा 2 और आर। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर दो, तो ये होगा 22/7, आर की वैल्यू आपकी क्या है 3.5, एल की वैल्यू 12.5, 2 और आर, तो 2 तो सेम, और आर के लिए रखिए 3.5। इसको सोल्व कर दो, 22/7, इसका पॉइंट हटा देते तो 35 + 10, 7 5 जा 35, 5 दूनी 10, 2 से 11 कहीं हिसाब किया, समझ आया, 7 5 35, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से ही कट गया। यहाँ पे जब देखेंगे तो ये होगा 12.5 प्लस 3.5 दूनी 7, 3.5 2 जा 7, 11 इंटू इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई में प्लस करो तो 12 और 7 19। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 11 5 जा 55, के ही आया 5, 11 की 99, 11 9 जा 99 प्लस 5 104, 4 के ही आया 10, 11 में बच जाए 11, 11 और 10, 11 प्लस 10 21, ब्रेक के बाद पॉइंट, क्योंकि एक के बाद पॉइंट, सेंटीमीटर स्क्वायर ये लगाना पड़ लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके टॉय का, जो आपका खिलौना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है,
तो होप सो आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो की थोड़ी ड्यूरेशन ज़्यादा हो सकती है, इसलिए मैं अगले 3 क्वेश्चन अगले वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। टिल देन टेक केयर।